नमस्कार, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और पुनः हाजिर हूँ आज एक नई कविता लेकर के नशा मुक्ति के बारे में। तंबाकू निषेध, जैसे अभी हाल में ही तंबाकू निषेध दिवस मनाया 31 मई को, उस पर मैंने एक गढ़वाली में कविता प्रस्तुत की थी आप सबकी सेवा में फेसबुक में। तो काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना की है, काफ़ी अच्छा प्यार प्रेम आपका स्नेह मिला है। तो लीजिए, नई कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदी में, अपनी नशा मुक्ति संदेश, अपने विचार, ताकि समाज में हम इसी रूप में अपनी कलम के द्वारा या आप सहयोग दे सकते हैं नशा मुक्ति के बारे में। तो लीजिए सुनिए मेरी ये कविता। नशा नशा नशा, ये नशा 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 जो इसकी गिरफ्त में फंसा, यानी नशा क्या है? नशा 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 जो इसकी गिरफ्त में फंसा, कुछ समय के लिए तो हंसा, यानी कुछ क्षण वो उसका आनंद लेता है। कुछ समय के लिए तो हंसा, मगर मालूम नहीं कि वह तो दलदल में जा फंसा। लेकिन वो नशा करने वाले को तो मालूम नहीं है कि वह तो एक दलदल में जा कर के फंस गया है। तो इसलिए नशा जो इसकी गिरफ्त में फंसा, कुछ समय के लिए तो हंसा, मगर मालूम नहीं कि वह तो एक दलदल में जा फंसा। दलदल, एक ऐसा दलदल, अब ये दलदल कैसा है? दलदल एक ऐसा दलदल जहाँ से वह चाह कर भी नहीं निकल सकता, जहाँ से वह चाह कर भी नहीं सकता निकल, क्योंकि उसे नशे की लत लग चुकी है बल। क्योंकि उसे नशे की लत लग चुकी है बल। ये बल जो है ऐसा है कि आज एक मुहावरा बन चुका है, हमारा गढ़वाली भाषा का शब्द होता था, लेकिन हिंदी में भी हिंदी भाषी लोग भी इसको अच्छी तरह जानने लगे हैं, इतना इसका प्रचार। क्योंकि उसे नशे की लत लग चुकी है बल, ढूंढना होगा मिलकर इसका हल। ढूंढना होगा हम सबको मिलकर इसका हल। नशा नशा नशा, ये कैसा नशा जो इसकी गिरफ्त में फंसा, कुछ समय के लिए तो हंसा, मगर मालूम नहीं कि वह तो एक दलदल में जा फंसा। नशे ने जिसको पकड़ा, ये नशा कैसा है? इस नशे ने जिसको पकड़ा, अपनी बाहु पास में यूं जकड़ा। इस नशे ने जिसको पकड़ा, अपनी बाहु पास में यूं जकड़ा, कि जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो तकड़ा। बाद में उसको मालूम लगने लग जाता है कि जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा तकड़ा। न सुनता है न सुनाता है, तब जैसे नशे का आदी हो जाता है व्यक्ति, है नशेड़ी जैसे बन जाता है। नशेड़ी शब्द उसको कहते हैं। तो नशेड़ी बन जाता है, तो वो न सुनता है न सुनाता है, न बोलता है न बतियाता है। ये नशा 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 जो इसकी गिरफ्त में फंसा, कुछ समय के लिए तो हंसा, लेकिन मालूम नहीं वह तो एक दलदल में जा फंसा। वह एक दलदल में जा फंसा। अगला बंद है, यह नशा तंबाकू का हो या शराब का। ये जो नशा है तंबाकू, अब देखो नशे में जो है बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला जितने भी आते हैं, यहाँ तक कि शराब और शराब की जितनी भी जो है वैरायटीज़ होती हैं, सारी पेय पदार्थ भी जो है जो नशा करने वाले होते हैं, वो सारे नशे के अंतर्गत आते हैं। इन सब से हमको दूर रहना चाहिए। इसलिए नशा तंबाकू का हो या शराब का, खैनी जर्दा हो या गुटखा, खैनी हो जर्दा हो या गुटखा, बीड़ी हो या सिगरेट का, भांग अफीम हो या वोडका, भांग अफीम हो या वोडका। वोडका शब्द से भी सभी लोग जान गए होंगे। तो नशा भांग अफीम हो या वोडका, तंबाकू को शराब का, बीड़ी सिगरेट हो या भांग का, ये नशा। नतीजा फंसा। नतीजा क्या होता है कि आखिर फंसा। क्यों फंसा? कि नशा 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 जो इसकी गिरफ्त में फंसा, कुछ समय के लिए तो हंसा, मगर मालूम नहीं कि वह तो एक दलदल में जा कर के फंसा। ये नशा बीमारियों का घर है। ये नशा बीमारियों का घर है। मुँह से लेकर लीवर फेफड़ों के लिए जहर है। मुंह से लेकर के लीवर और फेफड़ों तक के लिए जहर है। इसके सेवन से होता कैंसर है। नशा जैसे जो ज़्यादातर करते हैं, चाहे मुंह का कैंसर हो, लीवर का कैंसर, चाहे फेफड़ों का कैंसर हो, इसके सेवन से होता कैंसर है। फिर नहीं तुमको इसका डर है, फिर भी नहीं तुमको इसका डर है। तो क्या करें? तो यही बोलना है मेरा कि नशा 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 जो इसकी गिरफ्त में जा फंसा, कुछ समय के लिए तो हंसा,
लेकिन मालूम नहीं कि वह तो जा कर के एक दलदल में जा फंसा, वह तो आखिर एक दलदल में जा फंसा। नशा समाज में अपराधों को बढ़ाता है। अगला मेरा विचार है कि ये नशा समाज में अपराधों को बढ़ाता है, चोरी, लूटपाट और हत्या तक करवाता है। चोरी, लूटपाट और हत्या तक करवाता है। नशे का रोग जब गंभीर हो जाता है तो अपने शुभ चिंतकों से भी नहीं कुछ हो पाता है। तो जो उसके शुभ चिंतक होते हैं, माता पिता, भाई बहन, बंधु बांधव, वो भी उस नशेड़ी को संभाल नहीं पाते हैं, उसके नशे की आदत को, क्योंकि वो उसका परिवार, उसका घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो है, तभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि समाज में अपराधों को बढ़ाता है, चोरी, लूटपाट, हत्या तक करवाता है। नशे का रोग जब गंभीर हो जाता है, यानी नशेड़ी जब आदमी बन जाता है, तो अपने शुभ चिंतकों से भी कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो नशा है, जो इसकी गिरफ्त में फंसा, कुछ समय के लिए तो हंसा, मगर मालूम नहीं उसको कि वह तो एक दलदल में जा फंसा। मालूम नहीं उसको कि वह तो एक दलदल में जा फंसा। अगला बंद है दोस्तों, नशा एक जहर है, एक अभिशाप है। ये नशा एक जहर है, अभिशाप है। यह जहरीले सांप का भी बाप है। यह जहरीले सांप का भी बाप है, यानी उससे भी बढ़ कर के इसका जहर होता है। लेकिन जैसे सांप को मारना पाप है, सांप को कहते हैं कि सांप वो जीव है, इसलिए उसको मारना, कुछ लोग बोलते पाप है, कुछ बोलते मार दो। लेकिन जैसे ज़्यादातर धर्म के अनुसार तो यही कहते हैं कि जैसे सांप को मारना पाप है, लेकिन नशा उन्मूलन, नशे को ख़त्म करना टाप है, यानी श्रेष्ठ कर है, श्रेय कर है। मेरे अनुसार नशा एक जहर है, अभिशाप है, जहरीले सांप का भी बाप है। जैसे सांप को मारना पाप है, लेकिन नशा उन्मूलन तो टाप है। नशा उन्मूलन तो टाप है। ये नशा जो इसकी गिरफ्त में जा फंसा, कुछ समय के लिए तो हंसा, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वह तो एक दलदल में जा फंसा। नशा एक रोग है, इसे मिटाना होगा। मेरे दोस्तों, नशा एक रोग है, एक बीमारी है, इसे मिटाना होगा। समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। इसे मिटाने के लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। अपने समाज को समझाना होगा। अपने समाज को हमें समझाना होगा कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या सबको बताना होगा ये नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या हमें सबको बताना होगा। नशा जो इसकी गिरफ्त में फंसा, कुछ समय के लिए तो हंसा, मगर मालूम नहीं कि वह तो एक दलदल में जा कर के फंसा। वह तो एक दलदल में जा चुका है और फंसा। सरकार के प्रयास भी जारी हैं। देखिए, सरकार हमारी पुनः इसके लिए नशा उन्मूलन के काफ़ी प्रयास कर रही है और समाज में भी जागरूकता फैला रही है। तो हम भी वही कहेंगे अपने विचार में, सरकार से भी पुनः आह्वान करेंगे इसके लिए। सरकार के प्रयास भी जारी हैं। नशा उन्मूलन को जड़ से मिटाना इसकी तैयारी है। नशा उन्मूलन यानी इसे जड़ से मिटाना है, इसकी तैयारी है। सरकार से करनी विनती है। अब लास्ट में हम सबको सरकार से अपनी विनती करनी है, एक विनती करनी है। सरकार से करनी विनती है, नशा उन्मूलन की अब उल्टी गिनती है। कि सरकार नशा उन्मूलन की अब उल्टी गिनती है, इसलिए लाओ एक ऐसा अध्यादेश। हमारी सरकार से विनती होगी कि लाइए एक अध्यादेश कि उत्तराखंड हो हमारा नशा मुक्त प्रदेश। ये सरकार, आपसे हमारी विनती है कि लाओ एक ऐसा अध्यादेश कि उत्तराखंड हो हमारा नशा मुक्त प्रदेश। ये उत्तराखंड हो हमारा नशा मुक्त प्रदेश। ये उत्तराखंड हो हमारा नशा मुक्त प्रदेश। धन्यवाद। इसी के साथ में मैं अपनी पंक्तियों को, अपने विचारों को नशा मुक्ति के संबंध में यहीं पर विराम देता हूँ। इसमें अगर कुछ कमियाँ रह गई हों तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।